आई एम योर केयरिंग सा स्टडी मेट। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, कैसे हम बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वी आर गोना डिस्कस हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपने इससे पहले मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन से हायर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये साइड है 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस सबसे किसी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और ये है 3 और 5। अब हमसे पूछा है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो हम कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर, इसको थीटा मानते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी सी। परपेंडिकुलर हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ए सी, बेस हमारा हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेनस हमारा है बी सी। अब हम सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा पी अपॉन एच इज इक्वल टू 3/5 कॉस थीटा बी अपॉन एच 4/5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4। ये रहे 3 सबसे मेन रेशियो। अब हम निकालेंगे इनके रेसिप्रोकल्स। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी 5/4। कोसेक थीटा एच अपॉन पी 5/3। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी एंड 4/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो दिया साइन ए इज इक्वल टू 3/5। कैलकुलेट, हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया है और हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए इंटू टेन ए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और हम निकालेंगे इसका आंसर। ये निकालना, सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमारे पास बी नहीं है तो बी को कैलकुलेट करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड बी विल बी 4, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 4 5 का एक ट्रायंगल बनता है। तो हमारे पास बी आ गया 4। अब हम निकाल सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच 4/5 एंड टेन ए पी अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 एंड नाउ कॉस ए इंटू टेन ए हमारा हो जाएगा 4/5 into 3/4 and the answer will be क्वेश्चन थर्ड जो हमारे सामने गिवन है वो दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेट ऑल द 5 रेशियोज। हमारे सामने ये दिया हुआ है साइन ए का
वैल्यू और हमें कैलकुलेट करना है ऑल द 5 रेशियोज। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास साइन ए गिवन है P अपॉन H। अब हमारे सामने B निकालने का डाउट है। हम B निकालेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B स्क्वायर H आपको पता है H ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हमारे पास ये बचेगा और हमारा B निकल के आएगा 2AB। अब हम हमारे पास B की वैल्यू है। अब आसानी से बाकी ऑल 5 रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। जैसे cos A हमारा होता है B अपॉन H 2AB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड टेंजेंट A इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B। P हमारे पास है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A अपॉन 2AB। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक A इज इक्वल टू H अपॉन P A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी तरह से कॉट A इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन P 2AB अपॉन A स्क्वायर माइनस B। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो गिवन है tan A इज इक्वल टू रूट टू माइनस 1 और tan A की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 देकर हमसे कह रहे हैं कि साइन A और cos A का जो प्रोडक्ट है वो रूट 2 अपॉन 4 है, ये दर्शाइए। अब हमें प्रूफ करना है कि साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 4। तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है tan A इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी H हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले H निकालेंगे। H स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, H स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 प्लस 1। H इज इक्वल टू 4 2 3 4 माइनस 2 रूट 2 अंडर रूट। हमारे पास H की वैल्यू ये आई 2 3 4 माइनस 2 रूट 2, ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई। अब हम अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2। अब हम निकालेंगे cos A। हमें निकालना था साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 4 प्रूव करना था। अब हम निकालेंगे साइन A इंटू कॉस A। सबको पता है साइन A P अपॉन H और P हमारा है रूट 2 माइनस 1। H हमारे पास आया 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन, हमारे पास परपेंडिकुलर, हमारे पास बेस 1 है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया था, यहाँ 1 है। यहाँ बेस यहाँ रखेंगे अंडर रूट 4 माइनस, क्योंकि
cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन एच, 1 अपॉन बेस, 1 अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे पास ये आएगा प्रोडक्ट इनका √2 - 1 अपॉन, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 4 - 2 √2 और टू कॉमन लेंगे यहाँ, तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास, हम यहाँ कॉमन लेते हैं 2√2 कॉमन लेंगे तो 4 में से 2√2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ √2 बचेगा, और यहाँ पूरा का पूरा ले लिया तो यहाँ -1 बचेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा 1 अपॉन 2√2। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे इंटू √2 से, सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो हमारे पास आएगा √2 और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ। क्वेश्चन 5 जो हमारे सामने गिवन है वो कह रहा है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ आप जानते हैं यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल इज इक्वल टू 4, हमारे पास आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो 2 बचा है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारी वैल्यू आ गई 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको जैसा कि पहले बताया था मैंने कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपने ये देखा कि साइन थीटा, साइन कॉस, सेक कोसेक, टेन कोट में कॉम्प्लीमेंट्री के बीच रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 53 डिग्री अपॉन कॉस 37 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है, आप किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 37 डिग्री एंड साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। 90 में से 37 माइनस होगा तो 53 आएगा एंड द आंसर विल बी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है tan 58 डिग्री माइनस कॉट 32 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 32 8 69। ओके, तो इसकी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप किसी एक को चेंज कर लीजिए। tan 58 डिग्री माइनस इस कॉट 32 को tan में बदल दीजिए, tan 90 माइनस 32 डिग्री। तो हमारे पास आएंगे एक्सप्रेशन tan 58 डिग्री माइनस tan 58 डिग्री एंड द आंसर विल बी 0। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन की वीडियो फर्दर हम आपको बनाएंगे। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे 0 डिग्री, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिनके हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन प्रॉपरली पता है होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको यहां से लिख लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। साइन थीटा। अब आपको एक ट्रिक मिलने वाली है कि कैसे इनकी वैल्यूज को याद रखें। आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आएंगे वो लिख लीजिए, और 4 से डिवाइड करके इन सबको अंडर रूट कर दीजिए। देखिए आपके पास ये 0/4 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट 0, और ये 1/2 आएगा, ये आपके पास आएगा 1/√2, ये आएगा √3/2, और ये 1। तो जब आपने साइन का निकाल लिया तो आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, जस्ट इसका अपोजिट 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। आप tan का, कोसेक का, सेक का इसी तरह से निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फर्दर हम लेके आएंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वीडियो नहीं बनाया है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट एवरीबॉडी फॉल इन द लाइन। थैंक यू।